राजेश एक मध्यम वर्गीय आदमी अपनी पत्नी सुमित्रा और एक छोटी बेटी नेहा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन वह हमेशा कुछ नया खोजता रहता था। राजेश के ससुर श्रीधर जी एक दिन गांव आए। उन्होंने राजेश से कहा, मैंने एक अनोखी बात सुनी है। सब लोग जिज्ञासु थे। श्रीधर जी ने बताया कि एक गांव में एक लड़की है जो भविष्य में बहू बन सकती है। वह केवल एक बच्ची है, लेकिन उसके गुण अद्भुत हैं। राजेश और सुमित्रा चौंक गए। राजेश और सुमित्रा ने तय किया कि वे उस गांव की यात्रा करेंगे। हम उसे देखेंगे और समझेंगे, राजेश ने कहा। राजेश और सुमित्रा उस गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह लड़की, जिसका नाम काव्या था, अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसकी मासूमियत और चुलबुलापन सबको भा गया। काव्या ने अपनी बुद्धिमत्ता और कला में रुचि दिखाई। उसने राजेश और सुमित्रा को अपनी पेंटिंग्स दिखाई, जो अद्भुत थीं। राजेश ने सोचा, क्या मैं काव्या को अपनी बहू बना सकता हूँ? लेकिन वह बच्ची थी, उसके भविष्य के बारे में कैसे सोचें? राजेश ने काव्या के माता पिता से बात की। उन्होंने बताया कि वे अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और शादी के बारे में भी सोचते हैं। राजेश और सुमित्रा ने तय किया कि वे काव्या के परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। समय बीतने लगा, काव्या बड़ी होने लगी। राजेश और सुमित्रा ने उसके विकास पर ध्यान दिया। काव्या ने अपनी पढ़ाई में भी उत्कृष्टता दिखाई। राजेश और काव्या के बीच एक मजबूत रिश्ता बनने लगा। उन्होंने एक दूसरे को समझा और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। राजेश ने सुमित्रा से कहा, हमें काव्या का हाथ मांगना चाहिए, वह हमारे परिवार के लिए सही है। सुमित्रा सहमत हो गईं। राजेश और सुमित्रा ने काव्या से विवाह के बारे में पूछा। काव्या ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले पढ़ाई पूरी करनी है। राजेश और सुमित्रा ने काव्या के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। अब विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में खुशी का माहौल था। राजेश और सुमित्रा ने काव्या के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे। विवाह का दिन आया। राजेश ने खुशी खुशी काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया। सारा गांव उस खुशहाल दिन को देखने आया। काव्या ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। अब काव्या और राजेश का परिवार एकजुट था। सब मिलकर जीवन के हर पल को जीने लगे। इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं। एक सच्चे रिश्ते की नींव समझदारी और समर्थन पर होती है।